आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज का ये खास बुलेटिन, खबरें राजनांदगांव की, और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आजीविका मिशन के तहत आम सभा आयोजित, वार्षिक कार्यों का लेखा जोखा किया गया प्रदर्शित। सभा में अधिकारियों की रही उपस्थिति। 584 मकानों पर जुर्माने को लेकर गरमाई राजनीति, नगर निगम द्वारा की गई थी कार्रवाई। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष कुलबीर छाबड़ा ने की प्रेस वार्ता। शहर की मुनादी पर निकले कलेक्टर और एसपी, त्योहारों को देखते हुए लिया व्यवस्थाओं का जायजा। व्यापारियों को व्यवस्था बनाए रखने की दी गई समझाइश। जागरूकता पखवाड़े का हुआ आयोजन, साइबर फ्रॉड से बचने चलाया जा रहा अभियान का उद्देश्य लोगों में जागरूकता फैलाना। चुरिया में यात्री प्रतीक्षालय में चारों तरफ गंदगी, राहगीर गंदगी में बैठने को है मजबूर। नागरिक सतर्कता को लेकर लगातार दी जा रही जानकारियां। एनडीआरएफ टीम के द्वारा दी गई प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपर कलेक्टर रहे मौजूद। प्रतिभा सम्मान और पौधारोपण का हुआ कार्यक्रम, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आतिथ्य में हुआ आयोजन। अस्पताल की लापरवाही से नवजात शिशु की हुई मौत, परिजनों द्वारा अस्पताल पर कार्रवाई की मांग। पशुधन विकास विभाग का विशेष भ्रमण, गुजरात में डेयरी गतिविधियों का लेंगे अनुभव। एमसीपी लगाकर चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान, संदिग्ध वाहनों और राहगीरों की ली गई तलाशी, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर की गई कार्रवाई। सामाजिक भवन में शांतिपूर्वक बैठक हुई संपन्न, डॉक्टर एलआर निमरकर ने ली बैठक की अध्यक्षता। नाबालिग को बहला फुसलाकर अपहरण का मामला आया सामने, पुलिस ने नाबालिग को किया बरामद, आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। भूपेश बघेल की बयानबाजी पर तीखी प्रतिक्रिया, भाजपा नेता मधुसूदन यादव ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। पति की लंबी उम्र के लिए महिलाओं ने रखा करवा चौथ का व्रत, सौभाग्य और श्रद्धा का पर्व है ये करवा चौथ। राजनांदगांव में अवैध कब्जे पर निगम द्वारा की गई कार्रवाई, स्टेशन रोड पर संचालित जावेद ग्रुप का हटाया गया कब्जा। और अब खबरें विस्तार से। एनएलएमएन राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत विद्या संकुल संगठन का वार्षिक अधिवेशन आम सभा नवीन जिले चुईखदान के प्रशिक्षण भवन में रखा गया, जहां विद्या संकुल संगठन महिला समूह के द्वारा वर्ष भर के किए गए कार्यों का लेखा जोखा प्रदर्शित किया गया है। सभा में वर्ष भर किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए महिला समूह के कार्यकर्ताओं और दीदियों को सम्मानित किया गया। आयोजित कार्यक्रम के दौरान कुर्सी दौड़ सहित अन्य खेलों का भी आयोजन किया गया था, जिसमें वार्षिक अधिवेशन आम सभा में अतिथि के रूप में मोहित ध्रुव, बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांच मैनेजर, लेखपाल सहित समस्त कैडर उपस्थित रही। एनएलएम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत विद्या संकुल संगठन का आज वार्षिक अधिवेशन आम सभा रखा गया था। इसमें हम साल भर जो कार्य किए हैं उसका लेखा जोखा प्रदर्शित करना होता है, और जो भी उत्कृष्ट कार्य किए हैं दीदी जो साल भर काम करती हैं दीदियाँ, उनको भी पुरस्कृत किया गया है। कार्यक्रम का प्रारंभ हम अतिथियों का स्वागत से किए। सबसे प्रथम तो स्वागत गीत से हम प्रारंभ किए, उसके बाद हम सरस्वती वंदना किए, उसके बाद खेलकूद का आयोजन किए,
उसके बाद फिर समापन। हमारा आज विद्या संकुल संगठन का आम सभा रखा गया था, जिसमें साल भर का जो लेखा जोखा होता है उसके बारे में हमारी अकाउंटेंट ने बताया, और जो भी जितनी भी दीदियां हमारी हैं जो अच्छा कार्य कर रही है अपने अपने क्षेत्र में, उनको सम्मानित किया गया। नगर निगम के द्वारा की गई कार्रवाई के तहत 584 मकान के मालिकों को जारी किए गए नोटिस से आक्रोशित कांग्रेस के शहर अध्यक्ष कुलबीर छाबड़ा ने प्रेस वार्ता करते हुए भाजपा सरकार और नगर निगम पर नागरिकों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। बता दें कि पार्षद कुलबीर छाबड़ा ने आरोप लगाया है कि निगम आयुक्त द्वारा शहर के 584 मकान मालिकों को अर्थदंड पटाने के लिए नोटिस भेजा गया है, जबकि नोटिस में तारीख भी नहीं डाली गई है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के निर्वाचन क्षेत्र में आम जनता परेशान और प्रताड़ित हो रही है। नगर निगम आयुक्त सत्ता सरकार के इशारे पर राजनांदगांव की जनता को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। नगर निगम के द्वारा जिस प्रकार अभी शहर के नागरिकों को तकलीफ दी जा रही है, अभी नगर निगम न होके प्रताड़ना निगम हो गया है। यहाँ पर शहर में जनता टैक्स पटा रही है, निर्धारित जो नगर निगम के द्वारा जानकारी दी गई है, जिसका जितना टैक्स है उतना टैक्स जनता पटा रही है। और अचानक नगर निगम ने अभी 583 लोगों को यहाँ पर नोटिस भेजा कि आपने 2023-24 में जो आपने टैक्स दिया है उसमें आपकी अंतर की राशि जो है 7,000, किसी को 8,000, किसी को 10,000, किसी को 6,000 ऐसा निकाल दिया है। तो जब टैक्स पटा दिए तो अंतर की राशि कैसे निकलेगी? इस प्रकार का जो जनता पे जो तकलीफ और जनता को मानसिक प्रताड़ना अचानक बिना नियम कानून के उनको टैक्स पैसे वसूली का जो काम किया जा रहा है, ये निंदनीय है। इसे सहन नहीं किया जाएगा और वरिष्ठ लोगों के साथ मिलकर इसको जनता को राहत देने का प्रयास, राजनांदगांव की जनता को राहत देने का प्रयास किया जाएगा। राजनांदगांव की जनता हमारी है, हमारा राजनांदगांव है और नियम विरुद्ध यदि कोई काम हो रहा है इसको हम स्वीकार नहीं करें। त्योहारों के दौरान शहर की यातायात व्यवस्था चरमरा गई है, जिसको लेकर नगर निगम की टीम सहित कलेक्टर और एसपी ने शहर में भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। त्योहारों की वजह से बाजार में ग्राहकों की भीड़ बढ़ गई है, जिसकी वजह से बाजार में 4 पहिया वाहनों के कारण जाम लग गया है और ट्रैफिक की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा अभियान चलाकर व्यापारियों को दुकान का सामान सड़कों तक नहीं रखने की समझाइश दी जा रही है। ये जैसे त्योहार के समय में हम सब लोगों ने देखा कि अभी जैसे जय स्तंभ चौक, मानव मंदिर चौक, गुड़ाखू लाइन, कामठी लाइन, क्योंकि शहर का मुख्य स्थल यही है और लोग यहाँ पे व्यापार करते हैं, लोग यहाँ पे कुछ खरीदारी करने आते हैं। नॉर्मली त्योहार के दिनों में यहाँ पे जाम की स्थिति रहती है, तो उसका कैसे निजात उस जाम से पाया जाए, लोगों को कैसे अधिक सुविधा दी जाए, उसको लेकर के आज हम लोगों ने यहाँ पे एसपी साहब, उनकी पूरी टीम, हमारी पूरी टीम, नगर निगम की पूरी टीम और यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं, व्यापारी वर्ग हैं, उनके साथ आज हम लोगों ने देखा है। निश्चित तौर पे त्योहारों की बढ़ती भीड़ और मार्केट के प्रेशर को देखते हुए ही आज पूरा हमला प्रशासन, पुलिस और चैम्बर ऑफ कॉमर्स और यहाँ के व्यापारीगण, जनप्रतिनिधिगण, हम सब लोग आज नगर निगम के साथ निकले हैं यहाँ पे पूरा एरिया को देखने के लिए कि क्या व्यवस्था यहाँ पर सुधारने की जरूरत है। और काफी सार्थक डिस्कशन हमारा सबके साथ हुआ है, चाहे व्यापारी लोग हों, चाहे रेडी पटरी के लोग हों, चाहे हमारे ई रिक्शा चालक हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे अधिकारी हो, सभी लोगों से हमारे साथ चर्चा हुई है। हम लोग एक और इसके बाद एक विस्तृत मीटिंग रखेंगे संभवतः 2 दिन बाद और सभी लोगों से चर्चा करके एक नियम कानून यहाँ पे प्रशासन की तरफ से जारी कराएंगे। ये काफी पिछले हर साल से, मतलब दिवाली के पहले ये भीड़ होती है हर साल, और हम हर साल जाके कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को निवेदन करने जाते ही हैं कि इसकी कुछ सुविधाएं या इसकी कोई रूपरेखा बनाई जाए। तो इस बार इंटरेस्ट दिखाए हमारे एसपी साहब, कलेक्टर साहब ने बहुत अच्छा, और मैं चाहूंगा कि इसमें जो नीचे फुटकर वाले बैठे हैं उनको एक अच्छी जगह बना के दी जाए और सबको एक एक करके अगर हम सबको ले जाएंगे तो अच्छा रहेगा। 2 जने जा रहे हैं, 4 जने नहीं जा रहे हैं, उसमें वो तकलीफ जाती है। तो बस हमारा यही निवेदन है, जो ट्रैफिक है उसको सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से सभी व्यापारियों को किसको तकलीफ न जाए, यही के लिए हम लोग निवेदन किए थे एसपी साहब से, कलेक्टर साहब से।
साइबर फ्रॉड से बचने और लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से साइबर जागरूकता पखवाड़े का आयोजन किया गया था, जिसके तहत जागरूकता अभियान का समापन कार्यक्रम रखा गया। जिले में साइबर जागरूकता पखवाड़े के तहत 50,000 से अधिक आम नागरिकों को साइबर अपराधों से बचने के लिए जागरूक किया गया। वहीं जिले के समस्त थाने, सार्वजनिक स्थानों और जिले के कुल 158 गाँव में जाकर साइबर जागरूकता कार्यक्रम किया गया, जिसमें वर्तमान में ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले लोगों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न तरीकों जैसे कि OTP फ्रॉड, OLX आर्मी फ्रॉड, UPI फ्रॉड जैसी कई जानकारियां दी गई है। नगर पंचायत द्वारा गेंदा टोला मार्ग में पार्षद निधि से निर्माण कराए गए यात्री प्रतीक्षालय में चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, जहां गुटखा, शराब की बोतलें, डिस्पोजल गिलास, पानी पाउच पड़ा मिला है। इसके बावजूद यात्री प्रतीक्षालय में बैठने को मजबूर है। पार्षद द्वारा यात्रियों को ध्यान में रखते हुए यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण कराया गया था, लेकिन जागरूकता के अभाव में आज लोगों ने प्रतीक्षालय को मायखाना बना दिया है। जिस यात्री प्रतीक्षालय का उपयोग माता बहनें बस के इंतजार के लिए करती है, वहां हर तरफ गंदगी का आलम है। नागरिक सतर्कता और सुरक्षा की दृष्टिगत से NDRF टीम के द्वारा लगातार महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही है। इसी कड़ी में जनपद पंचायत चुईखदान के प्रशिक्षण भवन में प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपदाओं से जुड़े विषयों पर किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए, उसको लेकर महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई है। इस अवसर पर अपर कलेक्टर, मुख्य कार्यपालिका अधिकारी जनपद पंचायत चुईखदान, जनपद अध्यक्ष, सचिव और कर्मचारी सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। और बहुत जीवन की बहुत उपयोगी चीज़ को बता के गए हैं, जैसे कि सिलेंडर में आग लग गया तो क्या करना चाहिए। तो ये मुझे मालूम नहीं था कि कंबल को गीला करके उसको बुझाना है, ये बहुत अच्छा बात बताएं। और कलेक्टर महोदय जी भी आए थे और जनपद के सदस्य लोग थे, पूरे अधिकारीगण थे, बहुत सी जीवन की उपयोगी वाली बात बताएं। आज की जो क्लास के दौरान हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किए, उसके अंदर में लाइटनिंग से बचने के तरीके, बाढ़ के दौरान बचने के जो तरीके हैं, उसके बाद में अगर मान लीजिए किसी का ब्लीडिंग हो जाता है कोई एक्सीडेंट की वजह से या किसी भी तरीके से, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए ताकि समय रहते उसका जान बचाया जा सके। और नॉर्मली जो अलग अलग तरीके का जो फायर का कंट्रोल करने का जो तरीका है वो लोगों को पता है। इमरजेंसी, नॉन इमरजेंसी में उसके बारे में बताया। और जो कल खैरागढ़ में नज़दीक में अजकरन जो गांव के अंदर में जो घटना घटित हुई है, जो FBAO से रिलेटेड है, जो कि जिसको बोलते हैं फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, यही था कि इस चीज़ के ऊपर में विशेष खासकर जोर दिया जाए ताकि आगे इस प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं घटे। और इस चीज़ का हमने अच्छे तरीके से बताया भी और लोगों को अवेयर कराया। जिले के दीनदयाल उपाध्याय कॉलोनी में प्रतिभा सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा गया, जहां कार्यक्रम में जिले के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथी उपस्थित रहे हैं। बता दें कि सहयोग संस्था के द्वारा वृक्षारोपण का कार्य 25 वर्षों से जिले में किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रतिभावान छात्र छात्राओं ने पत्रकारों के साथ मिलकर वृक्षारोपण किया है। कार्यक्रम में सहयोग संस्था के सदस्यों के साथ नगर पालिका के मुख्य अधिकारी भी उपस्थित रहे हैं। हम 2001 से लगातार पौधे लगा रहे हैं, शहर को स्वच्छ करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें इसमें एक सीख मिली कि हम खुद स्वस्थ हो रहे हैं और आम लोगों को स्वस्थ करना कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम करीब 50% सफल हुए हैं। प्रशासन का हमें 0 सपोर्ट मिलता है, फिर भी कोशिश है प्रशासन को लेने का। और इसमें सीख यही मिली कि दूसरे को ना देखे, अपना स्वयं काम कर ले। और हम इसीलिए जो हम काम करते हैं, कचरा हम खुद उठा के फेंकते हैं, पेड़ अपने हाथ से लगाते हैं, पानी हम देते हैं, आम जनता सहयोग लेते हैं। प्रशासन का 0 सपोर्ट, न तन से, न मन से, न धन से, कोई भी प्रकार का सपोर्ट हमको प्रशासन से नहीं मिलता। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर राजनांदगांव से है, जहां जिला अस्पताल में एक नवजात शिशु की मौत ने अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही को उजागर किया है। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट देर से आने के कारण 2 बार ऑपरेशन थिएटर से महिला को बाहर निकाल दिया गया था, जिसके चलते नवजात शिशु की जान चली गई। इसको लेकर परिजनों में इसका गहरा आक्रोश है। मिली जानकारी के अनुसार ऑपरेशन के लिए आई महिला को रिपोर्ट के इंतजार में 2 बार ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाला गया। 4 घंटे तक इंतजार के बाद भी अस्पताल प्रशासन ने रिपोर्ट समय पर नहीं दी, जिससे नवजात शिशु की हालत बिगड़ती चली गई। इस दौरान परिजनों को भी बच्चे से दूर रखा गया था, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। इस लापरवाही की वजह से नवजात शिशु की मौत हो गई है। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाए हैं कि ये मौत अस्पताल की लापरवाही और समय पर रिपोर्ट न मिलने के कारण हुई है। उन्होंने इस घटना की जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं अस्पताल प्रशासन इस मामले में अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है और घटना की जिम्मेदारी लेने से बच रहा है। यहाँ लापरवाही इसमें हुआ है, जो वहाँ जो रिपोर्ट देते हैं वो लोग के पास में 2 घंटा बैठा था, 2 घंटा कम से कम। फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, मैडम रिपोर्ट है क्या, बोलता है कि नहीं अभी रिपोर्ट बना नहीं। उसके बाद में बोले फिर डॉक्टर के पास में जाओ, लिखवा के लाओ, अर्जेंट वाले लिखवा के लाओ। फिर उसके बाद हम लोग अर्जेंट वाले लिखवा के लेगे भी, लेने के बाद में एक मैम ने उनको दूसरे टेबल में छोड़ दिया। तो यहाँ मैडम को रखा ही था, तो यहाँ सुबह ना 5:30 बजे लाए हम लोग डिलीवरी के लिए, मेरे भाई लोग। तो मैं आया 8 बजे, तो इन लोग बताया, फिर यहाँ रिपोर्ट ले गए, तो मतलब सब पूरा पर्ची जमा कर दिए थे रिपोर्ट के लिए, ब्लड टेस्ट जो भी है इन लोग जमा कर दिए थे। तो इन लोग हम लोग को ना घुमाना चालू कर दिया बाद में। फिर वो डॉक्टर से बात किए तो बोलते हैं कि पहले रिपोर्ट लेके आओ, फिर तब जाके ऑपरेशन में वो करेंगे, ऐसे कह के। पशुधन विकास विभाग के द्वारा जिला कांग्रेस अध्यक्ष गजेंद्र ठाकरे, भाजपा महामंत्री पूर्ण जंघेल और गंडई ब्लॉक अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेसी अशोक जंघेल की उपस्थिति में एक विशेष टीम को गुजरात के लिए रवाना किया गया है। इस टीम में विकासखंड चुईखदान में संडी ग्राम के दूध उत्पादक सहकारी समिति की महिला सदस्य और विभिन्न ग्रामों के पुरुष और महिला पशुपालक शामिल हैं। डॉक्टर अनूप चटर्जी के मार्गदर्शन में आयोजित इस भ्रमण का उद्देश्य गुजरात में पशुपालन की गतिविधियों और डेयरी कार्यकल्पों की जानकारी हासिल करना है। टीम अमूल डेयरी समूहों का दौरा करेगी और वहां के दूध चिलिंग प्लांट का अनुभव लेंगी। इसके अलावा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा किए गए आविष्कारों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। हम लोग आज पशुधन विकास के अमूल जो डेयरी प्लांट है उसकी विजिट में जा रहे हैं गुजरात। हमारा जो विजिट है वो 5 दिन का है, जिसमें हम 19 महिलाएं और उसमें से कुछ पुरुष भी हैं, वो जा रहे हैं। ट्रिप जो है 5 दिन का है। हम लोग डेयरी के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए हैं और अभी तक कर ही रहे हैं समूह के माध्यम से। आज दिनांक 20/10/2024 को पशुधन विकास विभाग विकासखंड छुईखदान जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई के द्वारा पशुधन विकास विभाग के द्वारा आज कृषकों पशुपालकों का और स्व सहायता समूह दुग्ध उत्पादक स्व सहायता समूह का भ्रमण कार्यक्रम आनंद गुजरात के लिए हो रहा है। इसमें टोटल 28 पार्टिसिपेंट भाग ले रहे हैं, जिसमें 9 पुरुष वर्ग से हैं और 19 महिला वर्ग से हैं। इस ढंग से ये सब गुजरात में किस ढंग से डेयरी का विकास हुआ है वो सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेके आएंगे और साथ ही वहाँ अमूल जो वर्ल्ड वाइड उत्पाद देता है दूध का, उसके बारे में पूरा प्लांट घूम के आएंगे। जिले भर में कानून व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाए रखने के लिए एमसीपी लगाकर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जहां चेकिंग के दौरान 48 प्रकरणों में जुर्माना कर कार्रवाई की गई है। राज्य की पुलिस अधीक्षक के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में जिले के सभी थाना चौकी प्रभारियों और यातायात शाखा को निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने थाना क्षेत्रों में एमसीपी लगाकर संदिग्ध लोगों पर नजर बनाए रखें और सतर्कता के साथ वाहन चेकिंग और वाहन सवारों पर नजर रखने के साथ कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
रविवार को जिला झेरिया में धोबी समाज की बैठक चिखली वार्ड नंबर 5 दीनदयाल नगर स्थित जिला सामाजिक भवन में शांतिपूर्वक संपन्न हुई है। बैठक की शुरुआत भगवान शिव की पूजा अर्चना के साथ हुई, जिसमें फूलों की माला चढ़ाई गई। इसके बाद सभी सामाजिक पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर LR निर्मटकर ने की है, जिसमें जिले के सभी पदाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, सचिव और समाज के लोग उपस्थित रहे। बैठक में समाज को एकजुट करने के साथ साथ विभिन्न सामाजिक विषयों पर चर्चा की गई। दीपावली पर्व के अवसर पर जिले में दीपावली मिलन समारोह आयोजित करने का भी निर्णय इस बैठक में लिया गया है। नाबालिग को बहला फुसलाकर अपहरण और दुष्कर्म मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। बता दें कि प्रार्थी ने चौकी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी को किसी अज्ञात व्यक्ति ने बहला फुसलाकर भगा ले गया है। मामले में मुखबिर की सूचना पर SP के निर्देश और चौकी प्रभारी निरीक्षक की कार्रवाई पर आरोपी के घर से आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से पीड़ित नाबालिगा को बरामद किया गया है, जो आरोपी द्वारा लगातार दैहिक शोषण का शिकार होने से 9 माह की गर्भवती पाई गई। वहीं धान खरीदी की मियाद को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा की जा रही बयानबाजी पर पूर्व सांसद और प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। यादव ने भूपेश बघेल की टिप्पणियों को लफाजी करार दिया है और कांग्रेस शासन के दौरान किसानों के प्रति किए गए अत्याचारों को याद दिलाया है। मधुसूदन यादव ने कहा कि छत्तीसगढ़ के निर्माण के समय कांग्रेस नीत जोगी राज में किसानों के साथ अत्याचार चरम पर थी। उस समय धान को पानी में भिगोकर खरीदा जाता था, जिससे किसानों को भारी नुकसान होता था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि ठगेश शासनकाल में खेतों की मेड़ का रकबा घटाकर कम धान खरीदा और अनावारी बढ़ाकर किसानों को मुआवजे से वंचित किया गया। यादव ने कहा कि आपके शासनकाल में किसानों की आत्महत्या की घटनाएं सबसे ज्यादा थी। भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बनने के बाद शासन प्रशासन ने किसानों को फसल बीमा से वंचित करने का घिनौना काम किया है, जिसका भंडाफोड़ प्रदेश के किसान कर चुके हैं। वहीं राजनांदगांव में करवा चौथ का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखकर करवा चौथ की पूजा की। दिन भर उपवास रखने के बाद रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर सुहागिनों ने अपना व्रत तोड़ा है। इस अवसर पर महिलाओं ने अपने पति की दीर्घायु, सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली के लिए विधिवत रूप से करवा चौथ की पूजा की। प्रसिद्ध जलाराम मंदिर में करवा चौथ की पूजा कई वर्षों से चली आ रही है, जहां महिलाएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहती है। मंदिर में होने वाले इस विशेष आयोजन में हर वर्ष बड़ी संख्या में महिलाएं भाग लेकर अपनी श्रद्धा प्रकट करती हैं। वहीं राजनांदगांव शहर में लगातार नगर निगम के द्वारा अवैध रूप से किए गए कब्जे पर कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में नगर निगम के द्वारा रेलवे स्टेशन चौक में जावेद ग्रुप द्वारा कब्जा किए गए स्थान को नगर निगम के द्वारा हटाया गया और दोबारा कब्जा करने पर सामानों की जब्ती की समझाइश भी दी गई है। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, 1 साल बेमिसाल।